बाद में बता देती हूँ फिर। आधा पाठ कर ली। हमें मिला नहीं गाथा। कोई बात नहीं। अष्टपावड़ जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा सूत्र पाहुड़ अपना चल रहा है, और उसमें सूत्र अर्थात जो जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया वचन है उसका नाम सूत्र है। और वो सूत्र दो प्रकार का बताया जा रहा है, यानी उस सूत्र में निरूपण दो प्रकार, सूत्र दो प्रकार का नहीं है, सूत्र में जो निरूपण है वास्तव में वो दो प्रकार का है। और उस दोनों प्रकार के निरूपण को, यानी निश्चय रूप और व्यवहार रूप, दोनों को यथार्थ जानकर ही जीव सुख की प्राप्ति करते हैं। ये यहाँ छठी गाथा में कह रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। गाथा नंबर 6 है सूत्र पाहुड़ की। जम सुतम जीर्णोत्तम जोई लहई सुहन कवई बोलिए। तो जिन भाषित सूत्र है वह व्यवहार और परमार्थ रूप है, उसको योगीश्वर जानकर सुख पाते हैं और मल पुंज अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का क्षेपण करते हैं। तो ये व्यवहार और निश्चय जो सूत्र कहा है, तो उसके आधार पे हम व्यवहार और निश्चय का थोड़ा बहुत स्वरूप, उनका किसको वो विषय बनाते हैं, और उनके भेद प्रभेद, विषय आदि की चर्चा तो भावार्थ में की है, लेकिन उनके भेद प्रभेदों के आधार पे कौन सा व्यवहार क्या काम करता है और उसका क्या वजन है, वो यहाँ पर अपन देख रहे हैं। किसे कहते हैं निश्चय ने और किसे कहते हैं व्यवहार ने? सरिता जी। हेलो, पराश्रित और कथन को सरिता जी कौन है? नहीं मालूम है, मैं क्लास ही नहीं की। अरे एक दो शब्द में भी आप नहीं थे क्लास में? नहीं, 3-4 दिन से नहीं आ रही। चलिए बोले रेणु जी। पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं, भेद कथन को व्यवहार कहते हैं, और स्वाश्रित कथन को निश्चय और अभेद कथन को निश्चय कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। पराश्रित कथन वो व्यवहार है, स्वाश्रित कथन है वो निश्चय है, भेद कथन है वो व्यवहार है, अभेद रूप कथन है वो निश्चय है। ठीक है। और बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मुख्य तो भेद अभेद, स्वाश्रित पराश्रित और सत्यार्थ भूतार्थ, ये और जिस द्रव्य की जो परिणति है
उसको उसी की कहना वो निश्चय है। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे अन्य द्रव्य की कहना वो व्यवहार है। इस तरह से मूलभूत ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। उसमें से व्यवहार ने कितने प्रकार का है? सबसे पहले व्यवहार ने 2 प्रकार का, और फिर उन 2 प्रकार के वापस से और 2-2 प्रकार किए, तो कुल मिला के व्यवहार ने कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का व्यवहार ने। क्या क्या नाम है बोलिए नूतन जी? 4 प्रकार के व्यवहार ने उनके। मैम 4 प्रकार के व्यवहार हैं आपका। एक तो उपचरित असद्भुत कथन, अनुपचरित असद्भुत कथन, फिर उपचरित सद्भुत कथन और अनुपचरित सद्भुत कथन। व्यवहार मतलब व्यवहार, हाँ, उपचरित सद्भुत ठीक। कथन व्यवहार ने। कथन नहीं लगाना इसमें। अच्छा, उपचरित, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, व्यवहार ने, हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। इस तरह ने, से 4 हाँ, प्रकार का व्यवहार है। व्यवहार ने। ठीक है। इसके बाद में निश्चय ने कितने प्रकार का है? म्यूट कर लीजिए नूतन जी। निश्चय ने कितने प्रकार का है? कौन कौन सी? बोलिए दीपिका जी। अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। विशुद्ध निश्चय ने 3 प्रकार का, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। बढ़िया। तो टोटल कितना हो गया निश्चय ने? 4 तो प्रकार का निश्चय 4 ने हो गया। अशुद्ध एक में और 3 उसमें शुद्ध। हाँ, तो क्या क्या नाम हो गए निश्चय ने के? बोलिए बेला चार। निश्चय है और शुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय है के 3 है। एक है शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय। हाँ, तो अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। इस प्रकार से 4 प्रकार का निश्चय ने। ठीक है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बनाता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बनाता है? सुमन जी। दूर के संबंध को विषय बनाता है। संश्लिष्ट रहित जो संबंध है उनको विषय बनाता है, जैसे स्त्री पुत्र मकान संयोग आदि। बढ़िया। भिन्न क्षेत्रवर्ती संश्लिष्ट संबंध से रहित जो वस्तुएं हैं उनका जीव के साथ संबंध को बताता है। तो जो भी दूर की चीजें हैं, मेरा, मेरी किताब, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पति, ये मेरी कुर्सी, मेरी जगह, ये जो है मेरा घर, मेरा शहर, मेरा देश, ये जितने भी हैं ये उपचरित असद्भुत व्यवहार के विषय हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय क्या है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय अनीता आंटी। ये दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को जो जिसका एक क्षेत्र अवघा संबंध है, जैसे शरीर आत्मा का है या द्रव्य कर्म और आत्मा का, उनको विषय बनाता है। बढ़िया। जो एक क्षेत्र अवगाह रूप संश्लेष संबंध सहित जो भिन्न वस्तुएं हैं उनको एक का कहता है, उनको जीव का कहता है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। तो शरीर को आत्मा या शरीर को जीव कहने वाला या द्रव्य कर्म को जीव का कहने वाला ये न है। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बनाता है? विनीता आंटी। आवाज चालू करिए। विनीता आंटी आवाज चालू करके बोलिए, आवाज बंद है आपकी। हाँ जी, मैं बोलूं। हाँ, एक देश शुद्ध पर्याय या एक देश अशुद्ध पर्याय जीव के उसको ही विषय बनाता है। ये तीसरे नंबर का उपचरित उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। हाँ, तो विकारी पर्याय अथवा आंशिक शुद्ध या अल्प विकसित, आंशिक शुद्ध कहो, अल्प विकसित कहो, एक देश शुद्ध कहो, हाँ इसको विषय बनाने वाला ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने है।
अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसको विषय बनाता है? निशान के। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने पूर्ण विकसित और गुण भेद को विषय बनाता पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय बनाता है। जैसे जैसे बोल सकते हैं हम छायिक भाव, पारिणामिक भाव। और गुण भेद? गुण भेद से जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन गुण भेद नहीं है, ज्ञान दर्शन दर्शन तो पर्याय है। पर्याय। गुण भेद से जीव में दर्शन है, ज्ञान है, हाँ। इस तरह छह सामान्य गुण है, ज्ञान दर्शन आदि गुण है, ये गुण भेद ये करके होंगे। बताते यद्यपि नए वो ही लग जाएगा, लेकिन कौन सी पर्याय है और कौन सा गुण भेद है, ये थोड़ा सा विभाजन अपने को ख्याल होना चाहिए। अशुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? अशुद्ध निश्चय नय, नूतन की आवाज चालू करिए। मैम विकारी पर्यायों के द्रव्य को अभेद से देखने वाला। विकारी अश- पर्यायों के द्रव्य को नहीं, विकारी विकारी पर्यायों जो- से द्रव्यों हाँ, को अभेद देखने हाँ, वाला, जैसे रागी जीव है, क्रोधी जीव, बढ़िया। और विकारी पर्याय मिथ्यादृष्टि। से जीव को अभेद देखने वाला, ठीक है, वो अशुद्ध निश्चय नय है। एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है? अर्चना जी, आवाज। एक देश निर्मल पर्याय को अभेद करके जीव को देखना, ये एक देश शुद्ध निश्चय है। और ये मतलब चौथे से 12वें गुण स्थान तक है, जैसे अंतरात्मा या अणुव्रति, इस तरह से, या मत विज्ञानी जीव, तो इस तरह एक अभेद देश करते हैं। निर्मल या आंशिक निर्मल पर्यायों को जीव से या द्रव्य से अभेद करके जो कथन करता है, तो अणुव्रत अवस्था है, ये पूर्ण निर्मल अवस्था नहीं है। या मुनियत दशा है, वो भी पूर्ण निर्मल दशा नहीं है। तो चौथे गुणस्थान तक की से 12वें गुणस्थान तक की जो दशाएं हैं, अंतरात्मा को जो विषय बनाता है, वो है एक देश शुद्ध निश्चय नय। साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय आशा आंटी। पूर्ण शुद्ध पर्यायों से द्रव्य को अभेद देखने वाला, ये पूर्ण शुद्ध इसमें पर्याय से वीतरागी, सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी, ये अरिहंत, अंतर्मुख, अनंत सुखी, अरिहंत, सिद्ध परमात्मा, ये सब बढ़िया, ये सब साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, बोलो प्रीति। जो पर्याय से रहित द्रव्य को विषय बनाता है, शुद्ध द्रव्य को। हाँ, पर्याय से पार जो त्रिकालीन ध्रुव शुद्ध द्रव्य को जो विषय बनाता है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इसका उदाहरण, परम शुद्ध निश्चय नय जैसे का उदाहरण। हाँ, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ, वो है ना सॉन्ग। ठीक है, ठीक है। और जो भी हम बोल रहे हैं, हाँ, आत्मा ही परमात्मा है, जो इन्हें गोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंझार, ये सब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। क्योंकि अगर पर्यायों से पार देख रहे हैं ना, निगोद में और सिद्ध में और मुझ में सिमिलैरिटी क्या है? पर्याय की सिमिलैरिटी तोड़ना है, पर्यायों से पार देख रहे हैं हम, पर्यायों को हटाकर ही तो देख रहे हैं, तब तो समानता दिख रही है कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। अगर पर्याय को देखते तो वो सिद्ध और मैं संसारी, वो सिद्ध और मैं मनुष्य, वो निगोदी और मैं मनुष्य। तो ये तो पर्याय का अंतर है, लेकिन हम सिमिलैरिटी जो 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 सेम, वो किस आधार पे देख रहे हैं? वो पर्यायों को हटाकर फिर देख रहे हैं, तो वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। हाँ, पारिणामिक भाव से देख रहे हैं जीवन की आपने अपनी। एक और इसमें लिखाया कि अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, यह साक्षात शुद्ध व परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में भेद देखता है। अनुपचरित, ये जो आपने अनुपचरित सद्भुत हाँ, व्यवहार नय लिखा है ना, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि यह हाँ, साक्षात शुद्ध व परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में भेद देखता है। तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय क्या है, बताइए अब आप। पूर्ण विकसित पर्याय है और
और जैसे जीव में केवल ज्ञान है और गुण भेद दर्शन है, केवल गुण नहीं अभी अभी भी यह गलती हो रही है सबसे। जीव में केवल ज्ञान नहीं है, जीव में ज्ञान गुण है। केवल ज्ञान तो अनंत भगवान में है। हाँ जीव में केवल ज्ञान नहीं है। जीव में अगर कहेंगे तो जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसा बोलेंगे। जीव में केवल ज्ञान है कहेंगे, सब में केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। हाँ तो केवल ज्ञान स्वभाव से वो सर्वज्ञ तो शक्ति का होगा, फिर वो शक्ति होती है पारिणामिक भाव में, शक्ति होती है। ये अभी केवल ज्ञान है का मतलब हम पर्याय की बात कर रहे हैं। जीव में केवल ज्ञान नहीं है, जीव में केवल ज्ञान का स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है। अपन बोलते हैं ध्यान सूत्र में केवल ज्ञान स्वरूप हो हम, केवल ज्ञान ज्ञानी अहम ऐसा नहीं बोलते हम। कभी हमने ऐसे बोला है? नहीं, ऐसा नहीं है। रखा है अंदर पर प्रकट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। शक्ति है। माचिस की तीली में अग्नि है कि नहीं? अग्नि है अंदर, अगर जलाएंगे शक्ति है ना, तो शक्ति हो जाएगी। अग्नि थोड़ी ना, उसमें अग्नि है क्या माचिस की तीली में? लेकिन बोलने में बोलिए अग्नि का उसका स्वभाव है, अग्नि रूप परिणमित होने की उसकी शक्ति है। अभी अग्नि भरी हुई है तो फिर जल जाएंगे। तीली को हाथ में पकड़ लो, उसके टॉप को भी पकड़ लो तो जलता है क्या कोई? उसके काला जिसको रगड़ने से अग्नि निकलती है, नहीं जलता ना। तो इसका मतलब अभी वर्तमान में पर्याय में अग्नि नहीं है, शक्ति है कि रगड़ेंगे तो अग्नि निकलेगी उसमें। तो ऐसे ही केवल ज्ञान अभी पर्याय में नहीं है, शक्ति है। तो मैं केवल ज्ञान, जीव में केवल ज्ञान है तो इसकी तो त्रिकालिक चीज हो जाती है कि फिर हमेशा केवल ज्ञान रहेगा, हर जीव में रहेगा, स्वभाव हो जाएगा। केवल ज्ञान का स्वभाव है, केवल ज्ञान वर्तमान में नहीं है। ठीक, भाभी ये सम्यक दर्शन केवल मतलब अकेला सम्यक दर्शन बोलेंगे तो वो तो एक देश पर्याय में आएगा, एक देश शुद्ध में। और शायक सम्यक दर्शन बोलेंगे तो वो पूर्ण में आएगा, पूर्ण निर्मल पर्याय में। साक्षात शुद्ध में, हाँ साक्षात शुद्ध का विषय बनेगा। और ऐसे बोला सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं तो वो केवल व्यवहार में जाएगा, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक, तो तीनों आ गए उसमें। सम्यक तो दर्शन के भेद होते हैं, ये तो अभी देखो अपन उसमें भेद देख रहे हैं, लेकिन बात ये है नए किसे कहेंगे। अब सम्यक दर्शन को हम अभेद अखंड देखें तो उसमें भेद कर रहे हैं, तो उस अपेक्षा से वो भेद कर रहे हैं तो उसको व्यवहार में दे देंगे। बाकी उसको जीव के साथ संबंध करके नए लगाए जाते हैं मेनली तो। लेकिन हमने सम्यक दर्शन के भेद किए हैं तो उस अपेक्षा से व्यवहार कर दिया, और अभेद को सामान्य रूप से सम्यक दर्शन को देखा, पर उसको फिर निश्चय नहीं कहेंगे। हम सम्यक दर्शन को सामान्य रूप से देख रहे हैं तो वो निश्चय ऐसा नहीं हो पाएगा। बोलिए विनीता आंटी। दीदी जो 6 मैं नंबर बोलूं मैं? कौन बोल रहे हैं? विनीता आंटी बोल रहे हैं। हाँ मैं बोली 6 नंबर का था, नहीं है परमत, नहीं है परमत शुद्ध जाएगा, एक भाव है ये उसमें जाएगी, परम शुद्ध निश्चय नहीं में जाएगी, साक्षात में जाएगी। नहीं है नहीं, परमत परमत नहीं, साक्षात में तो जाएगी ही नहीं, साक्षात हाँ में जाएगी नहीं। तो परम अब शुद्ध उसमें निश्चय ये नहीं। है कि एक ज्ञायक भाव को प्रमुख करेंगे तो परम शुद्ध में जाएगी, और प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ऐसा भेद करके देख रहे हैं तो व्यवहार का विषय भी बना सकते हैं उसको। पर वो हम उसमें नहीं एक ज्ञायक भाव हूँ, तो ज्ञायक हाँ भाव को प्रदान कर रहे हैं तो परम शुद्ध निश्चय का विषय जाएगा। परम शुद्ध निश्चय ने पूरी लाइन को बनाई, तो नहीं है परमत परमत नहीं, जो एक ही एक भाव है। हाँ तो लाइन पूरी बोलो आप, लेकिन हमारा जोर किस पे है? हमारा अच्छा जोर ज्ञायक भाव पे है तो परम सिद्ध निश्चय का विषय जाएगा। और हमारी नजर तो भेद पे जा रही है, प्रमत्त और अप्रमत्त, तो भेद पे जा रही है तो व्यवहार के विषय में चला जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ बोलिए रेणु मैं जो आप गुण भेद करके बता रहे हो, जीव के गुण आपके जो शोर हो रहा है उसको बंद करिए। 2 चल रहे हैं आपके शायद, एक बंद करिए। हाँ वो नेट की वजह से 2 चला रखा था। हाँ नहीं, एक वो आवाज मैम मुझे जो समझ नहीं आ रही। बंद करना, बोलिए अब बोलिए। मतलब जो आप गुण बता रहे हो, जो जीव में ज्ञान दर्शन गुण है, तो जो 47 शक्तियों में जो सुख गुण है, वीर्य गुण है, जो सामान्य सब जीवों में ये भी बोला जाएगा ना ज्ञान दर्शन गुण के साथ, मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत चतुष्टय वो नहीं,
जो जीव में जो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, प्रभुत्व गुण, ये सब जीव के गुण माने जाएंगे गुण भेद के अपेक्षा से। हाँ हाँ, बोलिए अर्चना जी। मैं तो होमवर्क के लिए कह रही थी कि जो लाइनें निकाल के लाई, और आपने भावों को लिए कहा था ना कि भाव छांट के लेके आने हैं, तो उसके लिए। अच्छा, तो अब तो होमवर्क 47 चालू शक्तियां की, कौन से? क्वेश्चन आंसर चालू हो गए। बोलिए आंटी, बोलिए। 47 शक्तियां साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय का होगा या परम शुद्ध निश्चय का विषय? परम शुद्ध आप निश्चय का। बताइए, परम शुद्ध हाँ, शक्ति है ना। साक्षात शुद्ध निश्चय का। साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? साक्षात शुद्ध दीक्षा। निश्चय का विषय तो पर्याय है। हाँ 47 शक्तियां पर्याय रूप नहीं है। हाँ, 47 वो तो शक्तियां पारमार्थिक भाव है, पारमार्थिक भाव रूप है। निर्मल पर्याय है ना, लेकिन सब निर्मल पर्याय है। निर्मल पर्यायों को शामिल करके उसमें बात कही है, लेकिन शक्ति हाँ कह रहे हैं ना। शक्ति है, इसका मतलब है व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति बोलते हैं पर्याय को। हाँ हाँ, शक्ति का मतलब है वो द्रव्य में है ताकत, और व्यक्ति का मतलब है उसकी पर्याय। तो ये 47 व्यक्ति नहीं है, ये 47 शक्ति है। हाँ तो शक्ति है, तो ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ठीक है। और नए? नए तो नहीं नए तो नए है, नए है, तो ज्ञान वो की तो नए पर्याय है। है ना। हाँ नए तो ज्ञान की पर्याय है। देखिए, थोड़ी सी बात होमवर्क भी करते हैं अभी थोड़ी। पहले तो 5 भावों में मैंने कहा था, 5 भावों का 5 भावों के नाम बोलने हैं। पहले तो बोलिए नूतन जी, 5 भावों के नाम क्या है? आवाज, आवाज, आवाज। मैम औदेयिक, औपशमिक, सापेक्षिक, शायिक और पारिणामिक 5 भाव है। हाँ और ठीक है, पर इनका क्रम है औपशमिक, शायिक, औपशमिक, शायोपशमिक सापेक्षिक, औदेयिक और परिणाम। पर बढ़िया। औपशमिक भाव किस नय का विषय है? औपशमिक भाव किस नय का विषय है? मीना चाची, किया आपने होमवर्क? नहीं किया है ना। सुमन जी बोलिए। एक देश शुद्ध निश्चय में लेंगे क्या? कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? नहीं, औपशमिक भाव जैसे सम्यक एक देश, औपशमिक भाव के भेद पता है आपको? सम्यक चारित्र और बोलिए औपशमिक भाव के भेद। सम्यक और सम्यक चारित्र। सम्यक तो चारित्र और सम्यक दर्शन। बिला भी औपशमिक भाव के भेद। हाँ, दो ही भेद है, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। तो वो दोनों किसके भेद हैं? एक देश। अब ये निश्चय में कब जाएगा कि यदि हम कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्वी, तो निश्चय में जाएगा। और अगर हम ये औपशमिक सम्यक दर्शन वाला जीव, इस जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहेंगे, तो कौन से नय में जाएगा? नंबर से बता दीजिए सभी लोग, कौन से नंबर में जाएगा? चौथे नंबर में। नहीं, गलत जवाब है। तीसरे में जाएगा। अल्प विकसित पर्याय है ना। औपशमिक सम्यक तो भी अल्प विकसित पर्याय है, औपशमिक चारित्र भी अल्प विकसित पर्याय। तो अब अपने को ये देखना है कि एक ही चीज मैंने, इसलिए आज इधर रखा है कि हम ये नहीं, ये तो पढ़ता है ना अनिकेत, इसलिए इधर रखा है कि थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ लिख लेती हूँ तो वो बिगड़ेगा नहीं, उसका लिखा हुआ। देखो भाई, ये पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को? तो मिटा दो। अरे अच्छा लिखा है, पता नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये अपने इधर व्यवहार के भेद हैं, इधर निश्चय के भेद। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, नाम नहीं लिखती, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। नाम आपको ध्यान रखना है, या लिखूं? ठीक है। अब किसका विषय किसके साथ मैच हो रहा है, बस अंतर भेद और अभेद का पड़ेगा। भेद देखेंगे तो व्यवहार के भेदों में जाएगा, अभेद देखेंगे तो निश्चय के भेदों में जाएगा।
लेकिन किसका विषय किसके साथ मैच हो रहा है? नाम मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उपचरित, असद्भूत, अनुपचरित, असद्भूत, उपचरित, सद्भूत, अनुपचरित, सद्भूत। फिर इधर अशुद्ध निश्चय, ये एक देश, ये साक्षात, और ये परम शुद्ध निश्चय, ठीक है। हाँ, अब बताना है क्या अशुद्ध निश्चय का विषय व्यवहार के किसी के साथ मैच करता है? अशुद्ध निश्चय का विषय बोलिए आप नंबर। नहीं, वो पहला नहीं, दूसरा। उंगली से बता दीजिए, सभी लोगों की उंगली आ जानी चाहिए। बेला अभी क्या समझ आया तो फिर मैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है मैच करने में? विशुद्ध निश्चय का विषय क्या है? विकारी पर्यायों से द्रव्य को अभिहित करके कह रहा है, या इधर कोई विकारी पर्यायों को विषय बना रहा है। 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर इस 3 नंबर के साथ मैच कर रहा है। ये सेम हमको दिखेगा। रागादि भाव को जीव का कहने वाला, विकारी परिणामों को जीव का कहने वाला, वो अशुद्ध निश्चय न होगा कि उपचरित सद्भूत होगा। अब बस वो वाक्य में थोड़ा सा अपने को भेदता और अभेदता देखनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कहीं उसको अशुद्ध भेद सा दिखे अपने को कथन में, तो भी उसको अशुद्ध निश्चय का विषय कह दे, क्योंकि वो दोनों का विषय सेम है। अब वो है कि हम हमारी नजर किस पे है। अगर निश्चय के भेदों की चर्चा कर रहे हैं तो उसको अशुद्ध निश्चय का विषय कहेंगे। तो जो भी विकारी पर्याय हैं, क्रोधी जीव, मानी जीव, रागी जीव, संसारी जीव, इनसे जीव को मिला के कथन कर रहे हैं, या फिर राग वाला जीव, क्रोध वाला जीव, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ वाला जीव, तो ये ऐसा कहा, तो ये विकारी पर्यायों से के आधार पे जीव का कथन कर रहे हैं। इन दोनों का विषय मैच हो रहा है। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय किसी से मैच होता है? एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है, नंबर बताना है आपको। बढ़िया, इधर तो जवाब सही आ रहा है सबके। दीपिका जी 5 तो हो गए नहीं, इससे तो एक देश का विषय, एक देश का विषय। नूतन जी का उंगली। अंकल आपको समय, आप एब्सेंट थे 2-3 दिन शायद। देखिए, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? एक देश निर्मल पर्याय से जीव को अभेद करके कथन करना। यहाँ पर किस नय का विषय है? आंशिक शुद्ध पर्याय 3 नंबर का ही, इसी का है ना, 3 नंबर का ही, क्योंकि 3 नंबर वाला नय वो अल्प विकसित और विकारी दो को कवर कर रहा है। तो 5 नंबर वाला भी और 6 नंबर वाला भी, दोनों का विषय इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, बस अंतर कहाँ देखना है थोड़ा बहुत, जब अगर नए निकालने को कहेंगे तो भेदता अभेदता का अंतर दिखेगा, वरना जिनवाणी में शास्त्र में आपको कहीं मतलब ये भी देखना है, ऐसे अड़ना नहीं उस पे कि हाँ तो हमको भेद वाला कथन दिख रहा है, यहाँ हमको अभेद वाला कथन दिख रहा है, व्यवहार लिख दिया कि निश्चय लिख दिया। भाव समझ लेना कि इसका विषय ये है। ठीक है, साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय कहीं दिखता है? हाँ, समझ आ रहा है आपको? आज नींद आ रही है आपको? दीदी कुछ नहीं आ रहा है। 4 नंबर से, ठीक है ना, सबका जवाब सही है। साक्षात शुद्ध निश्चय किसको विषय बना रहा है? एक देश नहीं, पूर्ण निर्मल पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय, और पूर्ण निर्मल पर्याय को विषय बनाने वाला ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, तो ये इसका विषय। इसका कुछ और विषय भी है क्या? 4 नंबर का विषय कुछ और भी है, गुण भेद। तो गुण भेद कहीं निश्चय के विषयों में मिल रहा है क्या? क्या निश्चय का कोई भेद गुण भेद को विषय बना रहा है? परम हाँ, शुद्ध मुंह से नहीं बोलना है, उंगलियों से बात करनी है अपने को। तो निश्चय का क्या कोई भेद गुण भेद को विषय बना रहा है, हाँ कि ना?
इधर सबके जवाब गलत है, जो हाँ बोल रहे हैं उनके जवाब गलत है। गुण भेद को कौन सा निश्चय ने विषय बना रहा है? परम शुद्ध निश्चय ने तो गुण भेद को विषय नहीं बना रहा है। गुण भेद प्योरली व्यवहार का ही विषय भेद है, टोटली। गुण भेद केवल व्यवहार का ही विषय बन रहा है, ठीक है। परम शुद्ध निश्चय है तो वो अभेद अखंड द्रव्य को विषय बनाने वाला है। साक्षात में तो पर्याय को ले रहे हैं ना। अभी तो इतनी देर चर्चा की पर्याय और द्रव्य में अंतर समझिए, पर्याय और गुण में अंतर समझिए। साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय तो पर्याय है, निर्मल पर्याय है, पूर्ण विकसित पर्याय है। गुण भेद वो अलग है, पर्याय नहीं है गुण भेद। लेकिन परम शुद्ध निश्चय में गुण भेद भी नहीं दिखाई देते हैं, अभेद अखंड द्रव्य दिखाई दे रहा है। परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है, ये जिसको देखता है उसको हमें देखना है, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और किसी भी विषय पर, एक मिनट रुकिए, और किसी भी विषय पर दृष्टि रखेंगे तो हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दृष्टि का विषय, दृष्टि मतलब ये वाली दृष्टि नहीं, जो हमारी श्रद्धा है, जिस पर हमारी नजर जानी चाहिए, जिस पर जिसका हमें श्रद्धान होना चाहिए, वो कौन से नय का विषय है? वो ये परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है। गुण भेद से भी पार, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश, देखो पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, वो तो है परम शुद्ध निश्चय का विषय। और दिगंबर वेश न्यारा है, वो कौन से नय का विषय है? एक देश शुद्ध निश्चय कहो या फिर उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। समझ आ रहा है? बोलिए मैम एक नहीं, बात रेणु करनी जी। है, मतलब आप बोले कि उपचरित सद्भुत, एक देश निर्मल है ना, एक देश निर्मल है ना, मुनि दशा। दिगंबर वेश को मुनि दशा देख रहे हैं शरीर का। अब वही बात है, आप अगर उसमें शरीर की दशा देख रहे हो तो इसमें जाएगा, और हम उसमें मुनि दशा देख रहे हैं तो इसमें जाएगा। ये अपना अपना नजरिया है। मैम जो आप बोल रही थी, मैंने जो समझा, मैंने जो समझा कि जो साक्षात शुद्ध निश्चय है वो और किसको विषय बना रहे, तो गुण भेद को विषय बना रहे हैं ना मैम। साक्षात शुद्ध निश्चय में तो शुद्ध निश्चय ने गुण भेद को विषय नहीं बनाता, साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल निर्मल पर्याय को बनाता है। आप अभी जब वो परिभाषा बोले हैं तब बोले ना कि ये निर्मल पर्याय और गुण भेद को भी विषय बनाता है, अभी मैंने यही समझा। मैंने ऐसे नहीं बोला, और कदाचित मुंह से निकला हो तो ठीक कर ले। वैसे नहीं, अभी जो मैंने परिभाषा सुनी ना सब, बोल रही हूँ, ऐसे नींदों में तो नहीं मैंने जो समझा गुण, क्या मैंने ऐसा बोला? किसी और को ऐसा सुनाई दिया? पता नहीं, नहीं देख जो लेना। परिभाषा जो बताई ना, आप जिदिए मत ना, अगर मैंने बोला तो मैं गलती मान रही हूँ, ठीक कर अरे लीजिए। आपका नहीं, जो परिभाषा बोली ना सबने, मैंने वो समझा, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। मैंने परिभाषा बात जो भी चल रही होगी ना, तो वो जो बात चल रही होगी उसमें या तो आपका नेटवर्क वीक है, आप आगे पीछे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि सबने भी ऐसा गलत नहीं बोला था। मैं मतलब बराबर चल रही है ना चर्चा, तो कुछ आप कनेक्ट नहीं कर पाए, या तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आप अपना माइंड ठीक कर लीजिए, मतलब आपका एक जो बार भी वापस क्लियर कर दीजिए ना, वापस क्लियर कर दीजिए। परम किसका विषय क्लियर करना है? गुण भेद, जो मतलब जो गुण भेद केवल गुण देख रहे, भेद केवल अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। निश्चय नय के किसी भी विषय में गुण भेद नहीं लग रहा है। अच्छा, जो साक्षात शुद्ध निश्चय है उसकी क्या परिभाषा है? पूर्ण निर्मल पर्यायों को द्रव्य के साथ अभेद देखने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय है। आज मैंने व्हाट्सएप पे भेजे भी आप लोगों को, ये नया संबंधी जो मेरे नोट्स थे वो मैंने व्हाट्सएप पे भेजे हैं ग्रुप में, वो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बंद कर लीजिए आवाज। ये समझ में आया सबको? अब जिसको नहीं आया तो वो अब क्या करें, मेहनत कर लें खुद ही थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं। अब भाई मना ही करना किसी किसी का रहता है कि मना ही करना है, तो उपयोग ला के अगर नहीं सुनेंगे तो हाँ थोड़ा सा मेहनत, अब क्योंकि इससे ज्यादा और क्या बताएंगे, ठीक। अब बात ये है कि ये कथन कि ये अगर हमारा दृष्टि का विषय
अगर दृष्टि का विषय परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वही हमारा दृष्टि का विषय है, तो ये पीछे के 7 नयों की चर्चा ही क्यों की जिनवाणी में? यदि हमारा काम, हमारा मोक्ष मार्ग किससे चलता है, किसको लक्ष्य में लेकर, तो उसके लिए परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वही हमको उपयोगी है। तो पीछे जो 7 नय कहे, वो क्यों कहे? कि वो भी मोक्ष मार्ग में साधक हैं, उपयोगी जानकर ही कथन किया है। लेकिन वो ऐसे हैं कि जो पीछे पीछे के निश्चय हैं, मतलब परम शुद्ध निश्चय नय के आगे उसके पीछे वाले निश्चय भी वो सब क्या कहलाते हैं? उसके आगे वो भी व्यवहार है। और व्यवहार कैसा है? व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, श्रद्धान करने लायक नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वही श्रद्धान करने लायक है। और परम शुद्ध निश्चय नय के सामने जो और निश्चय नय है वो भी व्यवहार है। अच्छा बताओ, अशुद्ध निश्चय नय को आप निश्चय मानते हो? निश्चय ने नाम क्या दिया है उसका? निश्चय। नाम तो दिया है निश्चय, तो क्या फिर वो हम उसको निश्चय न मान के उसका श्रद्धान करें? वो जो कह रहा है वैसा माने? वो प्रयोजन से अभेद कथन कर रहा है, इसलिए कहा है, लेकिन उसका विषय श्रद्धान करने लायक नहीं है। नाम तो दे दिया उसको, निश्चय की पार्टी में तो रखा है, लेकिन फिर भी साथ में एक क्या लगाया है शब्द? अशुद्ध। और एक देश शुद्ध निश्चय ने, वो भी निश्चय है, लेकिन एक देश ही शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। अगर उसको हम दृष्टि का विषय बनाएंगे तो भी हमारी नजर कहाँ पर रहेगी? पर्याय पर नजर रहेगी। और पर्याय कैसी होती है? पर्याय का पर्यायवाची है अनित्य, क्षणभंगुर, नाशवान। तो हमारी नजर टिकेगी नहीं। आपको कहा जाए कि ये झूला है, इस झूले पे नजर टिकाओ, आपकी आंखें अच्छी होगी। झूले पे नजर कैसे टिकाए हो? कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, नजर टिकता नहीं। तो ऐसे ही जो पर्याय आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उस पे हम अपना लक्ष्य कैसे करें? लक्ष्य तो किसी टिकाऊ वस्तु पे किया जा सकता है ना। उपयोग को केंद्रित तो कोई स्थिर हो तो उस पे उपयोग केंद्रित किया जा सकता है। तो स्थिर तत्व वो दृष्टि का विषय होता है। साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय क्यों नहीं है दृष्टि का विषय? साक्षात शुद्ध निश्चय को वो भी पर्याय ही है, वो भी पर्याय। अच्छा, उसको हम लक्ष्य में रखें तो देखो किसका लक्ष्य करें हम? एक देश, अभी अभी वर्तमान में कौन सी दशा है हमारी? अशुद्ध निश्चय वाली समझ लो, उसका विषय है ना, अशुद्ध पर्याय है, उसका विषय। अभी निश्चय पे चल रहे, अपन व्यवहार पे नहीं जा रहे, चलो। तो वो अभी अपनी दशा है। अब हम एक देश निर्मल पर्याय का लक्ष्य करें, है ना, उसको दृष्टि में दें तो हमारी दशा सुधरे। तो एक देश निर्मल पर्याय लाओ, तब तो हम उसको देखें ना। भाई नजर किस पे टिकाएंगे? वो हो तो वस्तु हमारे सामने। तो एक देश निर्मल पर्याय है क्या? अभी है तो अभी अशुद्ध पर्याय, और कह रहे हैं कि उस पर दृष्टि केंद्रित कर। ऐसे ही साक्षात शुद्ध का जो विषय है पूर्ण निर्मल पर्याय, वो है क्या? अभी उस पर दृष्टि केंद्रित करो कि पूर्ण साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय को दृष्टि का विषय मान लिया गया, तो माना जा सकता है क्या? उस पर दृष्टि केंद्रित की जा सकती है क्या? कि है ही नहीं, अभी है क्या केवल ज्ञान वर्तमान में? है ही नहीं। लेकिन परम शुद्ध निश्चय का विषय है क्या वर्तमान में? ये है, वो है। परम शुद्ध निश्चय का विषय अभी भी है, और अभी ही है ऐसा नहीं, निगोद में भी था। तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजा, वो विषय हमेशा है, इसलिए उस पर दृष्टि केंद्रित की जा सकती है। वो दृष्टि का विषय है, उस पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे, वो बदलता नहीं है, वो सदाकाल एक सा रहने वाला है। तो उस पे लक्ष्य केंद्रित करेंगे तो ये पर्याय में जो अशुद्धता है, वो पर्याय की अशुद्धता भी साफ हो जाएगी। और फिर पर्याय में एक देश शुद्ध निश्चय न प्रकट होगा, उसका विषय निश्चय न प्रकट होगा, मतलब उसका विषय प्रकट होगा, फिर धीरे धीरे साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये इस क्रम से नयों की बात की जाती है। बोलिए निशांति। मतलब कारण परमात्मा हमेशा मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल, कार्य कारण परमात्मा परमात्मा सदा बनने के लिए। ये कारण परमात्मा है, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय। कार्य परमात्मा अनंत सिद्ध दशा वो तो नहीं प्रकट होगी, वो दृष्टि का विषय नहीं है। तो कोई कहे कि आप कह रहे हो ना बाहर में तो है परमात्मा,
उनको बना ले। ये पर के आश्रय से स्वाधीनता कैसे होगी? हमें होना तो है स्वाधीन, तो पराश्रय से, वो तो पर है ना, बाहर वाले मंदिर वाले अनंत सिद्ध भगवान, वो तो पर है। उनके आश्रय से अपनी शुद्ध दशा प्रकट नहीं होगी। अपनी शुद्ध दशा के लिए तो अपने पर दृष्टि करनी पड़ेगी, और अपने लिए कौन से परमात्मा की दृष्टि करें? जो सदा विद्यमान है, परम शुद्ध निश्चय का विषय, तो सदा विद्यमान है। ठीक है, तो और इसमें व्यवहार का भी थोड़ा सा देखना था कि व्यवहार का वजन, जो उस दिन बात कर रही थी थोड़ी लास्ट में की थी, कि किस व्यवहार का कितना वजन है। देखो, जो पहले नंबर का व्यवहार है और दूसरे नंबर का व्यवहार है, तो दूसरे नंबर का व्यवहार पहले नंबर के व्यवहार को आउट कर देता है, निषेध कर देता है। मतलब अगर कोई बात ऐसी हो जहां अपनी बात हो और स्त्री पुत्र आदि की बात हो, तो कौन प्रधान हो जाता है? अपनी बात प्रधान हो जाती है। ये प्रमुख है पहले, है ना। तो जो ये दूर का संबंध बता रहा है ना, एक नंबर का व्यवहार, ये दूर का संबंध बता रहा है। तो ये जो 2 नंबर का व्यवहार है, वो उस 1 नंबर के व्यवहार का निषेध कर देता है। एक उदाहरण दादा ने उसमें ऐसा दिया है नए चक्र में, कि कोई ऑफिस होता है, ऑफिस में एक तो सबसे पहले होता है चपरासी, एक चपरासी होता है, फिर उसके बाद ऊपर होता है क्लर्क, फिर उसके ऊपर समझ लो मैनेजर, और फिर सबसे ऊपर उनका जो मालिक है, चेयरमैन जो है, बॉस, वो। ये 4 लोग हैं। ये 4 प्रकार के व्यवहार के लिए बताया उन्होंने। ये 4 लोग हैं। हमको जाना था अंदर, मिलना था साहब से, तो हम गए, तो चपरासी ने मना कर दिया, नहीं जा सकते अंदर। लेकिन इतने में क्लर्क आया कि नहीं नहीं, आने दो इनको। अब वो चपरासी क्या करेगा? अगर चपरासी ने मना किया लेकिन क्लर्क ने बोला नहीं, इनको आने दो अंदर, तब चपरासी की बात चलेगी, क्लर्क की बात चलेगी? क्लर्क ऊंचा है ना, तो पहले नंबर का व्यवहार है चपरासी और दूसरे नंबर का व्यवहार है क्लर्क। तो पहले नंबर के दूसरे नंबर का व्यवहार अगर आ जाएगा, तो पहले नंबर का व्यवहार, उसका कोई वजन नहीं रहेगा, कोई वेटेज नहीं। किसने ये बात किसने कही है? ये कि घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, कौन कह रहा है? ये चपरासी। ये 1 नंबर का व्यवहार, इसमें क्या दम है? चपरासी की बात को क्या मानना? ऐसा होता है। फिर क्लर्क ने कुछ कहा, लेकिन वो मैनेजर आया, बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इनको मत आने दो तो अब क्लर्क की चलेगी कि मैनेजर की चलेगी? अब वो क्लर्क की बात का निषेध हो गया। तो ये जैसे बाहर में स्त्री पुत्र आदि को अपना कहना, ये बहुत स्थूल व्यवहार है, वो बाहर निकल गया। फिर ये शरीर को अपना कह रहा है जो व्यवहार ने, ये भी, ये शरीर भी बाहर की चीज है। अरे अपने तो ये मोहराग देश भाव है, जो इसमें अपन दादा ने उसमें भी दिया 12 भावना में, कि अशुचि भावना में जो वर्णन पढ़ते हैं, ये शरीर इतना गंदा है, मलमूत्र का भरा हुआ है, अशुचि है, तो ऐसा लगता है कि सारी गंदगी इसी में भरी है, मैं तो साफ सुथरा हूं ना, दूध का दूल्हा। तो आश्रव भावना खड़ी होती है कि नहीं, ये शरीर की अशुचिता रहते रहते तो केवल ज्ञान हो जाता है। फिर भी ये तुम्हारी अशुचिता क्या है? ये राग, ये राग है असली, ये आश्रव भाव है ना। तो ये राग को जीव का कहने वाला कौन सा नय है? बोलो नंबर। राग को जीव का कहने वाला नंबर बोलो। 3 नंबर, 3 नंबर है ना। तो 3 नंबर जब खड़ा हुआ, तो 2 नंबर को आउट कर दिया, उसका निषेध कर दिया। और फिर जब बॉस आ गए सामने, तो फिर बॉस के आगे मैनेजर की चलेगी कुछ? तो जो चौथे नंबर का व्यवहार है, जो व्यवहार की बात चल रही है, परम शुद्ध की नहीं, 4 नंबर बोल रहे हैं, इसलिए अपन ने आगे के नंबर दिए हैं। 4 के बाद फिर 5, 6, 7, 8 बोलेंगे अपन उसको। अभी तो 4 इसीलिए क्रम से नंबर दिए। तो 4 नंबर का व्यवहार क्या, किसको विषय बनाता है? केवल ज्ञान है। हाँ, केवल ज्ञान आदि, गुण भेद आदि को। तो ऐसा करके इनका वजन है कि किस व्यवहार का कितना वजन है। उस वजन है का मतलब जिनवाणी में अब ये जो कथन किया गया, देखो क्यों सीखना है ये नय, ये 4 प्रकार के नय भी क्यों सीखने हैं? कि अब जिनवाणी में कोई कथन किया गया है कि भगवान कैसे हैं, कि वो सोने जैसा आपका रूप है, भक्तामर में आते हैं ना इस तरह के। तो अब इस बात का कितना वजन है
कि शरीर से जो जीव के गुणगान गाए जा रहे हैं ये असली गुणगान है क्या? इसलिए हम कहते हैं कि जो 46 मूल गुणों में से 42 वो क्या है? वो कौन से नय के विषय हैं? अनुपचरित और उपचरित असद्बुद्धि व्यवहारने के विषय हैं। 46 में से 42 वो असद्बुद्ध व्यवहारने के विषय हैं। इसलिए वो वास्तव में सच्चे गुण नहीं है। तो सच्चे गुण कौन से अनंत भगवान के? अनंत चतुष्टय। वो कौन से नय के विषय हैं? चौथे नंबर के। चौथे नंबर के। तो उनका वजन ज्यादा है कि इनका वजन ज्यादा होगा? हम भगवान की महिमा किससे देखें? देवागम नभोयान चामरादि विभूतया। इससे हम भगवान की महिमा देखें तो कह रहे हैं माया विश्व भी दृश्यन्ते, तो माया भी हमें भी दिख जाती है। चमर वमर में क्या रखा है? वो भी आकाश में उड़ जाएंगे, विमान लेकर आ जाएंगे। इसमें क्या है? तो इसके आधार पे जिनवाणी के कथनों की जो भी एक अपेक्षाएं वहां दी गई हैं, उस किस बात का कितना वजन है, किसने कही है? चपरासी ने कही है कि मालिक ने कही है? उसका कितना वजन होगा, उस आधार पे हम जिनवाणी के अर्थ को, भाव को समझ सकते हैं। इसलिए नयों का जानना उपयोगी हाँ, होता है। टोटल मतलब और ये है कि आपको प्रायोरिटी कहाँ देनी है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको ये देखना है। ये सब हाँ चीजें तो है, आपकी बिल्कुल प्रायोरिटीज में से आप देखो और उसको बिल्कुल। समझो, जो जिनवाणी में है वो प्रायोरिटी क्या है ना? मेन बात है कि आपकी क्या प्रायोरिटी। ये तो इनके मतलब नयों के कथन, क्योंकि जिनवाणी, इसलिए जिनवाणी की कथन पद्धति नयों में, अब कौन सी बात लिखी हुई है, कहाँ किस अपेक्षा से लिखी हुई है? तो ये व्यवहार का कथन है तो इसको कितना वेटेज देना है? ये निश्चय का कथन है तो इसको कितना वेटेज देना है? दोनों नयों के कथन है तो दोनों को एक समान मान लें, ऐसा नहीं होगा। किसका वजन कितना होगा? जिनवाणी में देह चेतन एक है यह भी कहा जाएगा, लेकिन ये व्यवहार का कथन है, श्रद्धान करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं। और शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। ये निश्चय का कथन है, ये मानने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य। अब इस तरह से ये अपनी नयों की चर्चा आज तक अपन ने पूरी की है। कल से अपन अपनी वही चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए अर्चना जी। मैं ये जो लिख के लाई थी वो सुना रही है एक बार को, आप बताइए सही है कि नहीं है। है ना? बोलिए। जैसे पहले अशुद्ध निश्चय में मैं पापी निर्लज्ज दया करहीन महासठ, तो ये पापी के उसमें करके ना, तो अशुद्ध निश्चय हो गया। फिर उसके बाद में एक देश शुद्ध निश्चय में मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी। ठीक है। फिर तीसरे में वो भजन है ना अवय जी का, हे प्रभु चरणों में तेरा आगे, भीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो। ठीक। फिर परम शुद्ध निश्चय में मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्त सुख ज्ञान निदान। तो ये चार लगाए हैं। बहुत अच्छा ढूंढा है, बहुत बढ़िया। और आप लोग करके लाएंगे, आज भी किया होगा और आप भी करके लाएंगे तो अपन स्टार्टिंग में कर लेंगे, रोज एक से पूछ लेंगे। अगर ऐसे 4-4 लाइन आप लोग ढूंढ के लाएंगे तो। हाँ बोलिए। उसका तो करके लाए थे भाव का तो। और आप ना कोई ऐसा एक दो हम लोग को भजन बता दीजिए ना, हम लोग को तो इतने भजन आते नहीं है, उसमें से हम लोग खोज लेंगे। ऐसे किसी एक खोजेंगे, भजन में ऐसा दिमाग लगाएंगे थोड़ा। करेंगे। आप ठीक है, बता दो ना जिनवाणी 2-4 भजन। भेजे हुए हैं ना, कुछ भजन भेजे हुए हैं तो उसी में से आप देख लेना। वो अभी भेजती रहती हूँ बीच बीच में कभी भजन, वो पुरान पीछे से आप देख के एक बार लिंक भेज देना ना मेरे ठीक को वापस, एक बार लिंक भेज देना वापस। है। चल, जिनवाणी स्तुति। जनों के संग सुख शांति जग संगति से तो बड़े सुखमय भ्रम के तेरे पिता की बातें सर्व सफल बीते
बेहुदा आश्रम में सुना जय श्री सभी को। आपको मैंने बहुत पहली बहुत धन्यवाद। अब मेरा कंफ्यूजन बहुत क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी ज्यादा। अब मुझे अपेक्षा समझ में आ गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत क्वेश्चन जो होते थे वो इसी चक्कर में होते। अब तो मैं खुद सोच लूंगी कि कहाँ कौन सी बात कही जा रही है। रेणु जी ये धन्यवाद आप कब देंगे? क्या? अभी नहीं मैम सुनिए, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी मैंने पहली बार ये विषय को समझा है और आप पढ़ा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा तो नहीं समझी लेकिन 10% समझ में आया है। आपको तो मैं जितना धन्यवाद दूं ना मैम कम है। मैं लाख बार भी धन्यवाद दूं तो कम है। धन्यवाद तो ये भिनवाणी का और आचार्यों का ही है, और तो क्या उनका तो है ही है। धन्यवाद दीदी, आपको भी धन्यवाद। मैम आप निमित्त हो। धन्यवाद दीदी, चलिए आपको प्रवचन